नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। हमने जहां तक विषय जारी कर लिया था, पढ़ लिया था, आज उसके आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज का चलिए विषय क्या है देखते हैं। हमने पिछले वीडियो पढ़ा था कि इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं। और अगर अभी तक आपने ये नहीं जान पाए उद्योग क्या होता है, तो प्लीज अपने डाउट्स क्लियर करने के पहले इस वीडियो से पहले उस वीडियो देखें जो इसके पहले अपलोडेड है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्लेलिस्ट में। और भी वीडियोस हैं, सीक्वेंस से सब वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। तब इस वीडियो पे आएंगे तो आपको ज्यादा डाउट क्लियरेंस मिलेगा, एक आपको प्रॉपर दिमाग में जो चीजें हैं वो बैठेंगी। ठीक है, फिट होंगी। वैसे ऐसे ही बैठ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको सेट कर दिया जाएगा। देखिए, तो आज का विषय है कॉमर्स। कॉमर्स, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट, आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? कॉमर्स का मतलब मेरे को देखो, मेरे गुरुजी ने एक ही लाइन बताया था, वो भी मुझे आज तक याद है और आपको भी याद कर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है भाई कॉमर्स के बच्चे हो, कॉमर्स क्या होता है। आप 8 में पढ़ो, चाहे 9 में पढ़ो, चाहे 10th पढ़ो, चाहे 11 पढ़ो, चाहे 12th में, चाहे ग्रेजुएशन पढ़ो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ो, कोई भी पूछ सकता है भाई तुम वाणिज्य लिए हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स का मतलब क्या होता है, डिफाइन प्लीज। साइंस होता है, साइंस के बच्चे से पूछते हैं लोग साइंस क्या होता है, तो उसी तरह कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, यानी उत्पादक से लेकर उपभोक्ता। ठीक है, जो कॉमर्स के बच्चे होंगे वो समझ जाएंगे। प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के बीच में जितनी सारी एक्टिविटी की जाती हैं उसको कॉमर्स कहा जाता है। बस ये एक लाइन रट लो, कोई पूछेगा जवाब दे दोगे, इसके आगे उसका कुछ बोलती नहीं निकलेगा, कि ये लाइन पूरे वाणिज्य को बता देती है। ठीक है, इतना काफी है, इनफ, दिस लाइन इज इनफ टू एक्सप्लेन एनीवन। ठीक है, कॉमर्स क्या होता है, हिंदी बोल रहा हूं, उत्पादक से लेके उपभोक्ता तक के बीच में की जाने वाली सारी क्रियाएं हमारी वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं। इंग्लिश में प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज कॉल्ड कॉमर्स। इट्स ओके, डन। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके पीडीएफ के माध्यम से। अभी मैंने जो पढ़ा था मैंने वो आपको बताया, अब पीडीएफ वाले बता रहा हूं। ठीक है ना, तो देखो कॉमर्स का मतलब क्या होता है बच्चा। कॉमर्स का मतलब होता है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना। यह उत्पादन और उपभोग के बीच सेतु का कार्य करता है। मैंने जो बताया इनडायरेक्टली वही बातें कहना चाह रहा है, लेकिन थोड़ा घुमा के कह रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि जो भी हम कॉमर्स में क्या करते हैं, उत्पादन से लेकर उपभोक्ता में जितनी सारी क्रियाएं इन्वॉल्व करते हैं वो कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है बताने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। हम आगे चलते हैं, अब बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स की, वाणिज्य की परिभाषा की। तो एक राइटर थे भैया, उनका नाम था जेम्स स्टीफेंस। क्या नाम था? जेम्स स्टीफेंस। क्या नाम था? जेम्स स्टीफेंस। ये क्या कहते थे कि वाणिज्य उन सभी प्रक्रियाओं का योग है जो वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान में व्यक्ति, स्थान, जोखिम, वित्त और ज्ञान से संबंधित बाधाओं को दूर करती है। कॉमर्स क्या है? उन सभी प्रोसेस का एक कैलकुलेशन है, एक एडिंग है, जो क्या करती है वस्तु और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विस के एक्सचेंजिंग में जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बैरियर्स होते हैं, चाहे वो पर्सन हो, चाहे टाइम हो, चाहे प्लेस हो, एनीथिंग एल्स जो दूर करता है उसको हम कॉमर्स कहते हैं। दैट्स गेट इट। ठीक है, ये 2 लाइन का है, बहुत छोटा है, इससे बड़ा बड़ा दिया है हमने, बहुत छाट के आपके लिए परफेक्ट शॉट दिया आपको। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट मार लेना, मारना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमर्स। वाणिज्य की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? तो पहला विशेषता होता है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान। हम क्या करते हैं कॉमर्स में? गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज करते हैं। आप हमारे दुकान पे आए या आप हमारे इंस्टीट्यूशन में आए, आपने कहा सर हमको पढ़ना है, ठीक है भाई हम पढ़ रहे हैं, हम सर्विस दे रहे हैं, आप उसके बदले में क्या दोगे? फीस दोगे। तो ये क्या हो गया? कॉमर्स हो गया। हमने अपना सर्विस दिया, आपने फीस दिया, हालांकि है तो ये प्रोफेशन, लेकिन हम यहाँ पे सर्विस देंगे, गुड्स नहीं देंगे। तो सर्विस दिया, आपने फीस दिया, काम खत्म, यहाँ पे हो गया कॉमर्स। दूसरा, लाभ कमाने की प्रवृत्ति। हमारा उद्देश्य क्या होगा? प्रॉफिट अर्निंग करना। हम सेवा तो कर नहीं रहे हैं, सेवा कर रहे हैं लेकिन ज्ञान देकर, एज अ कंसल्टेंट, फीस देकर। तो यहाँ पे हमारे जो नेचर होता है, हमारा उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव। तीसरा होता है उत्पादन और उपभोग के बीच सेतु। प्रोडक्शन और कंज्यूमिंग, प्रोडक्शन और कंज्यूमिंग बीच में क्या करता है? ये एक पुल बनाता है, पुल। ठीक है भाई, इसके बीच में डायरेक्ट यहां से उड़ के नहीं जाएगा, इसके बीच में होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे, एक चैन बनता है, उस चैन के जरिए वो गुड्स क्या होता है? कन्वर्ट होके लास्ट में कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग देखिए, बाधाओं को दूर करना। बाधाओं को दूर करना मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बैरियर्स आते हैं, समस्याएं आता है, उनको खत्म करना, चाहे वो टाइम का हो, चाहे वो प्लेस का हो, चाहे वो पर्सन का हो, एनीथिंग। ठीक है, पांचवा आता है वितरण की प्रक्रिया, सॉरी प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है? कॉमर्स में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है। आप ये चाहो कि जहां मान लीजिए हमें अगर सपोज दैट हमको शैम्पू लेना है, तो ऐसा तो नहीं शैम्पू लेने के लिए हम चल जाएंगे डव के शैम्पू के फैक्ट्री में, कहेंगे भैया एक पैकेट शैम्पू दे दीजिए, ऐसा तो नहीं होता है।
है, हमको शैम्पू चाहिए होता है तो हम कहाँ जाते हैं, भैया के पास जाते हैं, अपने मोहल्ले में जाते हैं, भैया 2 रुपए वाला डव शैम्पू दे दीजिए। कहते हैं ना कि हम चलेंगे डव के फैक्ट्री में, अहमदाबाद जाए या गुजरात जाए, एक शैम्पू का पैकेट, ऐसा नहीं करते ना। तो इसमें एक प्रोसेस बनता है, पहले गुड्स बनता है, उसके बाद जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर के बाद जाता है रिटेलर के पास, और रिटेलर क्या करता है, कंज्यूमर यानी हमको 2 रुपए का शैम्पू बेचता है। ठीक है, फिर क्या है, जोखिम वहन। इसमें क्या होता है, रिस्क को सहने की कैपेसिटी होती है, जोखिम वहन कर लेता है, उसको एडजस्ट करता है। सहायक सेवाओं पर निर्भरता, इसमें कुछ माध्यम होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, चाहे वो स्टोरेज का हो, भंडारण का हो, ये सभी चीजें की बात है। ठीक है, अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स एक्टिविटीज। अब हम बात करें वाणिज्यिक क्रियाओं के वर्गीकरण को। वाणिज्यिक क्रियाओं के वर्गीकरण की 2 भाग बांटा गया है, ट्रेड, एक्ट टू ट्रेड, व्यापार प्लस व्यापार के सहायक। पेपर में हर बार पूछता है कि भैया वाणिज्यिक क्रियाओं को कितने भाग बांटा गया है, 2 भाग बांटा गया। आप लोग जानते होंगे, कॉमर्स प्लस ट्रेड और दूसरा एक्ट थ्रू ट्रेड, व्यापार प्लस व्यापार के सहायक। गेट इट। चलिए अब हम पहले आज जानेंगे ट्रेड क्या होता है, व्यापार। भैया बहुत सारे लोग, आप लोग जानते होंगे व्यापार क्या होता है। व्यापार का मतलब होता है जहां हम क्या करते हैं, अपने सामान या अपने वस्तु या सेवाओं के खरीद बिक्री करते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमारा उद्देश्य लाभ कमाया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। बेसिकली इसको हम कहते हैं बिजनेस। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, पैसे कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं को बेचता है और ग्राहक उन्हें खरीदते हैं, तो यह प्रक्रिया व्यापार कहलाती है। एज ए कस्टमर यू कम एंड बाय एनीथिंग। ठीक है, आप कस्टमर बन के आए और हमारे पास से क्या एक बिस्किट का पैकेट ले गए, हमने उस बिस्किट को बेचा अपने लाभ कमाने के उद्देश्य, तो हम कहेंगे कि बिजनेस है। यहां कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है, आपने सामान लिया, हमने पैसा दिया, सही चीज खरीदा, बेच दिया, इसको व्यापार कह देंगे, ट्रेड कहेंगे। सबको पता होगा, डेली लाइफ में लोग यूज भी करते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो है आज का टॉपिक यही रोक रहे हैं, व्यापार तक ही रोक रहे हैं। व्यापार को सोचिएगा, पढ़िएगा, और चीजों को जो आप पढ़ते हैं यूट्यूब पे ना, उसको दोबारा रिवीजन किया कीजिए, नोट्स बनाया कीजिए। आजकल बच्चे नोट से ज्यादा रील को स्क्रॉल करते हैं, इसलिए उनका हाथ जो है वहां सेट हो गया है। ठीक है ना, कलम पे हाथ सेट कीजिए, कलम पे हाथ सेट रहेगा तो आपको लिखने में आनंद आएगा, जब लिखने में आनंद आएगा तो परिणाम आपका बोलेगा। ठीक है, तो अपने हाथ को स्क्रॉल क्या करना है, कॉपी भी करना है, स्क्रीन पर नहीं करना है। स्क्रीन पर करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, इसी तरह हम लोग बेरोजगार होते रहेंगे। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।